देखिए, केजरीवाल के समर्थकों में तो रोष है ही है। आम लोगों देखिए, बीजेपी सरकार ने युवाओं को 8-9 साल से बिल्कुल तंग कर रखा है। जाति के आधार पे तो यहाँ वोट देते हैं। विकास के वो है नहीं, कार्यकर्ताओं का विकास नहीं, गांव बाकी विकास कहाँ हुआ है। इलेक्शन 2024 यानी लोकसभा के चुनाव। आज हम पहुंचे हैं गांव समैण में लोगों की नब्ज टटोलने के लिए। यहां हुक्का पीने के लिए बैठे हुए कुछ लोग, तो हम उनसे बात करेंगे। गांव समैण एक ऐसा गांव है जहां खापों के प्रदेश खापों के प्रवक्ता भी यहां के वासी हैं, और साथ में जो टोहाना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति भी इसी गांव से ही चलती है। सिरसा लोकसभा से इंडिया गठबंधन किसी को भी टिकट दे वही कैंडिडेट जीतेगा। अशोक तंवर पहले हमारे लोगों ने सांसद बना था, इसने कोई विकास कार्य नहीं किए। ये तो तीसरे चौथे महीने किसी ना किसी पार्टी में चला जाता है। इसके खुद का यही नहीं पता इसकी विचारधारा कौन सी पार्टी की है। इसको आप देख नहीं रहे, पूरे सिरसा के अंदर जिस भी गाँव में जाता है किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, इसका विरोध चल रहा है। इसकी बहुत बुरी तरह से हार होगी। समैण के अंदर पूरे गांव के अंदर जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसको भारी मात्रा में बहुमत मिलेगा। 80% वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा समैण गांव से। तो टोहाना विधानसभा से जैसे कि यहाँ से मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने पूरा विकास कराया, पहले किसी ने विकास नहीं करवाया। अगर वो बीजेपी में जाके इसके लिए वोट मांगते हैं तो उस मंत्री का इससे भी बुरा हाल है। जाखड़ में नहीं देखा किसानों ने क्या हाल किया। उसने विकास कहाँ किया? उसने तो विनाश किया। उसने तो पूरे क्षेत्र को लूटने का काम किया। उसका तो इससे भी बुरा हाल होगा। विधानसभा चुनाव में देखना, अशोक तंवर का तो सिर्फ झंडों से विरोध हो रहा है, और इस मंत्री का पूर्व मंत्री का लोग देखना किस प्रकार से विरोध करेंगे। तो लोकसभा में क्या सिचुएशन मानते हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटें निकालेगी या फिर गठबंधन ज्यादा सीटें निकालेगा या बीजेपी निकालेगी? हरियाणा के अंदर गठबंधन ज्यादा सीटें निकालेगा। भाई कुछ नहीं कह सकते, डमाडोल है सौदा। हम तो पार्टी खातर जोर तो तेरा लावा, लेकिन हमने कुछ डाउन सी लगा है पार्टी में। अब की बार इस कैंडिडेट पे सहमत नहीं है हम, जो यू किराया पे ले आकर लगाया ना यहाँ बीजेपी ने तंवर, इस पे तो हम सहमत नहीं है। बाकी गाड़ी डम्बाडोल है। तो कौन सा कैंडिडेट मानो कि मतलब बीजेपी में उतारना चाहिए? कैंडिडेट पार्टी का देना चाहिए था, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जो कुर्सियां बिछा रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं। मेरे गांव में भी है कैंडिडेट, तो किसी को हरिजन को, किसी को वाल्मीकि को, किसी को दे देते। यहाँ का कैंडिडेट नहीं है, सरसा चौंसी से लेकर यहाँ जींद डिस्ट्रिक्ट तक लगा है। किसी को भी दे देते। पार्टी की टिकट देनी चाहिए थी, पार्टी का आदमी को देनी चाहिए थी। ये तो किराए के है, किराए वाले को टिकट देना मैं तो अच्छी बात समझता नहीं इसको। ये हमने बरतिया भी है, पहले भी यहाँ से MP रहे हैं, इसने यहाँ किसी की सुनाई नहीं करी। इसका मुंह ऊपर है ज्यादा, और अब क्या करेगा सुनाई अगर ये जीत जाता है तो। समैण गांव चुनावी जो समय होता है उसमें है ना, राजनीतिक समीकरण को बदलने का काम करता है समैण गांव। तो कितना टाइम हो गया कि यहाँ से कोई कैंडिडेट क्यों नहीं निकल रहा है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो? कैंडिडेट की तो भाई क्या बताएं, जो ज्यादा समय देगा पार्टी ने, कोई भी पार्टी है चाहे उसमें पार्टी में काम करेगा, तेल फूकेगा, तो उसी को टिकट देवेगी। देखो कांग्रेस के तो है गांव में कैंडिडेट है, लेकिन अभी बीजेपी का तो गांव में एक तो है, वो उसको आगे नहीं आने दे रहे वो बीजेपी वाले। तो समैण के साथ कुछ द्वेष है? द्वेष तो है ही है, इतना बड़ा गांव है तो यहाँ किसी को कहते हैं कि पार्टी किसी को भी, गरीब को भी टिकट दे देती है, गरीब को मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन इस गाँव के साथ तो द्वेष ही है, किसी को कुछ नहीं बना रहे यहाँ तो। एक मंडल के सिवाय मंडल और इसके सिवाय कुछ नहीं है यहाँ गांव में। लोकसभा में हरियाणा के अंदर कैसी सिचुएशन मानते हो? बीजेपी कितनी सीटें लेगी? भाई देखो उसमें तो इतना बड़ा एरिया में तो क्या कह सकता, बाकी हालात कुछ नहीं कह सकते अभी बीजेपी का बारे में, क्या रहेगा, कितनी सीटें निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी तो दावे कर रही है कि इनसे ज्यादा विकास किसी ने करवाया नहीं, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे किसानों के मामले, किसानों की हितैषी बता रही है सरकार। बीजेपी तो बीजेपी में आज हमने कहता 11 होगी हमारी, आ जाएगी 11 सीटें को नहीं।
कुछ विकास का कोई विकास का खुला है मना किसी का। किसानों की हितैषी बता रही है सरकार, क्या कहें? नहीं नहीं, किसाना की तो कोई सुना ही नहीं। किसाना में तो हमें थका कर घर बैठे हैं, किसान को सुनना कोई सुना ही नहीं हुई। इस बार मुझे तो लगता है कि जो है नहीं, जो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, श्योर आएगी। क्योंकि जो एनडीए जो है नहीं, वो जानबूझ के जो है नहीं इतना ऊंचा नारा लगा रहा है ताकि हम घिसड़ पिछड़ के 160-70 सीट ले जाए, हमारा कुछ बचाव रह जाए, विपक्ष में ठीक बैठ जाए। अदरवाइज रियलिटी में कुछ नहीं, धरातल पे नहीं है। सिर्फ वो जो है नहीं मोदी मीडिया में है, जो गोदी मीडिया है उसी में है, बाकी कुछ नहीं है। 400 पार का नारा क्या लगता है आपको, क्या इसे छू पाएगी सरकार? नहीं जी नहीं, कहाँ से छू पाना है, तो गोदी मीडिया छू रहा है, पब्लिक तो छुए नहीं रही। पब्लिक तो आप बैठे हो, आप ये जनरल लोग जो है आते जाते इकट्ठे हो रहे हैं, सभी जातियों लोग बैठे, आप देख तो लिया कि लोगों की मनसा क्या है। लोग तो आप किसी भी गांव में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि लोग तो इससे छिक चुके हैं सरकार से। अरे कौन सा वर्ग इस पे खुश है? किसान की बात लो आप, 750 किसानों की तो यहाँ जो है नहीं शहादत हुई है अपना दिल्ली के अंदर। कहाँ से किसान हितैषी होगी सरकार, ये बताओ कहाँ से किसान हितैषी है? 1-1.25 साल तक इतना बड़ा आंदोलन कभी सारे किसी दुनिया में नहीं चला, इतना बड़ा आंदोलन चला, और फिर ये कहता है किसान हितैषी। अगर उसको इतनी ही 400 पार का उसने अपना कॉन्फिडेंस है, तो एक 2 पार्टी वालों के साथ क्यों मिलन लग रही है वो? अब की बार जो अभी आज का ही बयान है कि जो जजपा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और जेजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को धूल छिटा दे। भगवान करे जेजेपी के तो शक्ल भी ना दिखावा है। मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि जेजेपी के साथ कांग्रेस उसके साथ क्या करेगी? जेजेपी के साथ कांग्रेस, जेजेपी का तो खात्मा हो चुका है। जेजेपी जैसी तो धोखेबाज पार्टी, मेरे ख्याल जो किसानों के साथ, जो इस वर्ग के साथ जितना धोखा इन्होंने कराया है, मैं तो कहता हूं इनके तो 10 के 10 हल्के में 1000 वोट भी नहीं पड़ने चाहिए इनका, तो ऐसा सत्यानाश होना चाहिए, और होगा, गारंटी शुदा होगा। ये तो अब भी बीजेपी ने जान के पाट रखे हैं। देखिए, केजरीवाल के समर्थकों में तो रोष है ही है, आम लोगों में भी रोष है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे हेमंत सोरेन है, चाहे वो सिसोदिया है, चाहे संजय सिंह है। संजय सिंह आप पार्टी का एमपी है, उसके जब उसको भी गिरफ्तार किया, जिसका कोई रोल नहीं स्टेट गवर्नमेंट की उसमें है, या चाहे वो कांग्रेस के लोगों पे हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के लोगों पे हाथ डाल रहे हैं, चाहे वो किसी में भी हाथ डाल रहे हैं, लोगों में ये रोष है। अरे बीजेपी वाले तो महाडाकू हैं, महाडाकू। अगर आज रात चला जाए, जब इनके रेड पड़ेंगी, ये देखना कि दिल्ली का चांदनी चौक नोटों से भर जाएगा। इतना धन इन्होंने अर्जित किया हुआ है। मुझे आज जो है नहीं 2 महीने के लिए पावर दे दो, मैं इनके ऐसा कह रेल की रेल बर्बाद दूंगा इनके घरों से। देखिए, बीजेपी सरकार ने युवाओं को 8-9 साल से बिल्कुल तंग कर रखा है, और अगर देखा जाए तो नौकरियां तो इन्हें निकाली ही नहीं है। हरियाणा में तो जमा ही नहीं निकाली, तो नौकरियों का विषय के ऊपर तो वोट इनको नहीं डाला जाएगा। अगर हम लोकल सिरसा की बात करें या टोहाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ के बड़े बड़े मंत्री भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं पुराने, तो क्या लगता है कि अब की बार उनको इसके नाम पर वोट मिलेंगे, विकास के नाम पर? नहीं, विकास तो सिरसा के अंदर, टोहाना के अंदर विकास तो हुआ ही नहीं है। विकास के नाम पे तो वोट इनको मिलेंगे नहीं किसी भी तरीके से। कितना पढ़े लिखे? क्या नाम आपका? बीरबान है। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से रखते हो संबंध? हाँ जी हाँ, बीजेपी से। तो बीजेपी का जिस तरह से अब की बार क्या देख रहे हो, सिरसा लोकसभा में अब चुनाव है? देखो, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा, अभी तक तो कोई सिस्टम नहीं, कोई दिख नहीं रहा कोई भी। नहीं, यहाँ से जैसे कि रिजर्व सीट है और यहाँ से दलित समाज से ही टिकट मिलती है, तो अब की बार किस तरीके से वोट देंगे? जाति को देख के, विकास को देख के, या किस? जाति के आधार पे तो यहाँ वोट देखते ही, विकास के वो है नहीं, कार्यकर्ता को विकास नहीं, गाँव बाकी विकास कहाँ हुआ है? तो बीजेपी के कैंडिडेट को जैसे कि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे देखते हो आप इस चीज? बीजेपी जो गांव में नहीं घुसने दिया, वो उसका जो पहले सिस्टम था, जो पहले उसका करैक्टर पहले से डाउन है उसको इसलिए नहीं घुसने दे रहे। तो बीजेपी जिस तरह से बाहर से कैंडिडेट ला खड़े कर रही है, तो बीजेपी के पास कदावर नेता नहीं है कि उनके? बीजेपी के पास है, कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन उनकी अनदेखी कर रहे हैं।
बाहर से लीडर कोई आया और अपने बैठ गया।